चाहता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने एक बहुत अहम और बड़े पते की बात कही है, जो पोखरान एटॉमिक एक्सपेरिमेंट्स की बात करी है। वहां पर अमेरिका की सब एजेंसीज और इतने कीन थे कि ये पता कर लें कि वहां पर विस्फोट होगा या ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं। फिर भी हमने एक अच्छे तरीके से वहां पर विस्फोट किया, उसका परीक्षण किया, और उसके अलावा जितने भी सैंक्शन लगे उन सैंक्शनों को हमने झेला। तो देश के हित में यह डिसाइड करना पड़ेगा, जैसा मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कहा है, कि हमको करना क्या है और यह मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। अगर आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क अच्छा है और आपकी फौजें इस काबिल हैं जैसी आज हैं, तो आपको ये ऑपरेशन ऐसे लेने पड़ेंगे और ये ऑपरेशन आपके देश के हित में होगा। और दूसरी बात, जो दबाव की बात हो रही है, डिप्लोमेसी की बात हो रही है, मैं ये साफ कहना चाहता हूं कि जब तक आप में खुद ताकत नहीं होगी तो आपका दबाव नहीं वर्क करेगा और आपकी डिप्लोमेसी सक्सीड नहीं करेगी। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बख्शी साहब? साथ में ये भी कि कहीं ना कहीं ये फेल्योर है एजेंसीज का भी। 30-40 साल पहले एक समय कहा जाता था कि इंदिरा गांधी ने रॉ को बहुत ताकत दे रखा है 70 के दशक में, और रॉ पाकिस्तान में रावलपिंडी, पेशावर, कराची में बहुत एक्टिव हुआ करता था और बहुत खौफ था। जितना हम लोगों को बचपन में याद है, रॉ का बहुत खौफ हुआ करता था, जैसे आईएसआई का 30 साल से भारत में है। कहीं ना कहीं हमारी एजेंसीज फेल हो रही है। दाऊद इब्राहिम के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है। क्या वजह है, कहां हम फेल हो रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारे हिंदुस्तान में ये रॉ की जो आपने बात करी है, वो चाइना के खिलाफ, वो खम्पास को हम ट्रेन कर रहे थे, ये सब कुछ तो मानते हैं। उस टाइम हमारी पॉलिसीज बड़ी तगड़ी थी। बाद में क्या हुआ कि ये देखा गया कि जब इतनी पैरामिलिट्री फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस बना दी गई, इनके बीच में तालमेल खत्म होने लगा। अफसरान सब अपनी अपनी प्रमोशन लेने के लिए अपने टर्फ को रिजर्व करने लगे और कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। यहाँ तक कि कई बार होता है कि एक पैरामिलिट्री फोर्स को टेररिस्ट के बारे में पता है, वो अपनी नेबर को बताते इसलिए नहीं है और क्योंकि वो क्रेडिट लेना चाहते हैं। और फिर बात यह है, जो इंटेलिजेंस जो हमारी फेलियर है, जब तक जॉइंट इंटेलिजेंस गैदरिंग सिस्टम नहीं होगा, सबसे ज्यादा एसेट्स एयरफोर्स के पास में है, हमारे पास में है, पर इनको कोऑर्डिनेशन में जब तक सिस्टम में नहीं लाया जाएगा, सर्विसेज को वक्त की कमी, संक्षिप्त आप जाते जाते बता दीजिए, क्या कोई उम्मीद है कभी ऐसा होगा जो तस्वीरें हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, क्या इनमें से किसी को भी भारत पकड़ सकेगा? क्या दाऊद इब्राहिम जो दुश्मन नंबर 1 है, जो भारत के लिए लादेन से कम नहीं है, क्या वो कभी हमारे गिरफ्त में होगा? संक्षिप्त में, वक्त की कमी। देखिए, इसकी कोई अहमियत नहीं है। अहमियत ये है कि आपने ही मुद्दा उठाया है, हमें अपनी कन्वेंशनल न्यूक्लियर डिटरेंस को मजबूत करना है। हमने इंटेलिजेंस जो है, खुफिया जानकारी है, उसको मजबूत करना है। तीसरी बात है, ये मौका है कि आप बातचीत का रास्ता आगे बढ़ाइए, क्योंकि रणनीति ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान की थल सेना और आईएसआई जो आपके सब 8 लोगों को मदद करते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको और उनके जमहूरियत लोकतांत्रिक जो फोर्सेस हैं, जो इस वक्त सरकार चला रहे हैं, उनके बीच में जो एक दरार पैदा करने की एक क्षमता हमारे पास होनी चाहिए। ऐसे प्रोसेसेस लगा दीजिए कि जो जमहूरियती फोर्सेस पाकिस्तान में है वो मजबूत। एयर मार्शल काक साहब, बाकी बहुत अच्छा सुझाव है आपका, यहाँ पे बहुत धन्यवाद आपका। ब्रिगेडियर मिश्रा आपका, बख्शी साहब आपका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मुख्तार अब्बास नकवी साहब भी थे और राशिद अलवी जी भी थे, लेकिन राशिद अलवी जी ने 3 यहाँ पर बात कही, बातचीत, हमला और जफा, और बातचीत को उन्होंने नकार दिया। तो अब आखिर कहाँ से आए, इसका सोल्यूशन क्या करें? कुछ ही देर में जब हम लौटेंगे, पवार साहब भी हमारे साथ थे, फॉर्मर ज्वाइंट कमिश्नर मुंबई पुलिस, लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, तमाम सबूत हैं, लेकिन पाकिस्तान फिर भी करता रहता है इनकार कि वो हमारे यहां नहीं है। देखते रहिए न्यूज़ 24। अमेरिका ने जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जाकर लादेन को मारा, इस अभी तक का सबसे बड़ा आतंकवादी, उससे ये उम्मीद बंधी कि जो 10 आतंकवादी, कम से कम 10 से बहुत ज्यादा है, लंबी फहरिस्त है हिंदुस्तान के दुश्मन, क्या वो उन्हें हम मार सकते हैं या उन्हें वापस ला सकते हैं, उनके खिलाफ कुछ कर सकते हैं? तो अमेरिका ने तो लादेन को यहां पर मार दिया, लेकिन दाऊद इब्राहिम अभी भी जिंदा है। दाऊद इब्राहिम न सिर्फ जिंदा है, बल्कि पाकिस्तान के एक शहर में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से मना करता है। पाकिस्तान का मेहमान है दाऊद।
पाकिस्तान में महफूज है दाऊद। दाऊद के सिर पर पाक के नापाक हाथ। जी हां, लादेन मारा गया, पाकिस्तान की पोल खुल गई। आतंक को कैसे पाकिस्तान पनाह देता है, इसका भंडाफोड़ हो गया। एक बार फिर साबित हो गया कि आतंकियों को सरपरस्ती देना पाकिस्तान की फितरत में है। लादेन का किस्सा तो दुनिया के सामने अब आया है, लेकिन भारत के दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में होने की एक नहीं दर्जनों सबूत हम कई बार दे चुके हैं। हम चीख चीख कर कह रहे हैं कि पाकिस्तान के कराची शहर में पूरी शान शौकत से रह रहा है दाऊद इब्राहिम। कराची में उसके 2 ठिकाने हैं। दाऊद का पहला पता व्हाइट हाउस, सौद मस्जिद के पास, क्लिफ्टन एरिया, कराची। दाऊद का दूसरा पता हाउस नंबर 37, 30वीं गली, डिफेंस कॉलोनी, कराची। कराची में न सिर्फ दाऊद बल्कि उसका पूरा कुनबा मौजूद है। दाऊद के साथ उसका भाई अनीस इब्राहिम भी कराची के उसके बंगले में उसके साथ रहता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि दाऊद के बंगले की सुरक्षा का जिम्मा ISI और कराची पुलिस संभालती है। दाऊद के बंगले की सुरक्षा 3 लेयर की है। सबसे पहले कराची पुलिस के जवान होते हैं, फिर ISI के अफसर और सबसे आखिर में होते हैं दाऊद के निजी सुरक्षा गार्ड। यही नहीं, पाकिस्तान की सरपरस्ती में दाऊद का कारोबार भी खूब फल फूल रहा है। पाकिस्तान के 2 बड़े शहर कराची और इस्लामाबाद में रियल एस्टेट के धंधे पर डी कंपनी का कब्जा है। इन दोनों शहरों में रेजिडेंशियल और कमर्शियल इमारतों के बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा डी कंपनी संभालती है। कराची का स्टॉक एक्सचेंज दाऊद इब्राहिम के इशारे पर चलता है। देश के बाजार में कब उछाल लाना है और कब बाजार गिराना है, ये भी डी कंपनी तय करती है। साफ है, दाऊद का न सिर्फ आतंक की दुनिया में बल्कि कारोबार की दुनिया में भी दबदबा है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी दाऊद की मुट्ठी में है। शायद यही वजह है कि दाऊद को सौंपने की जब भी मांग होती है, पाकिस्तान दुम दबा लेता है। दाऊद के पाक में मौजूद होने से ही इनकार कर देता है, जबकि दुनिया जानती है दाऊद पाकिस्तान में ही है। प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24।